शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। चलो, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो तुम्हारा पॉइंट चार्जेस के लिए था, ठीक है। जितना भी फॉर्मूला सीखे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए, वो सब के सब तुम्हारे पॉइंट चार्जेस के लिए था। लेकिन प्रैक्टिकली में तो दुनिया में तुम्हारा ऐसा पॉइंट चार्ज मिलता नहीं ना। ऐसे मान लो एक रॉड है, इसमें हम लोग ने थोड़ा करंट दे दिया, ठीक है। ये करंट वगैरह बाद में समझेंगे, लेकिन करंट होने से क्या है, बेसिक तो आइडिया पता है तुम लोगों को कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव होते हैं ऑपोजिट में, ठीक है। तो रियल दुनिया में तो तुम्हारा ये वाला सिचुएशन है कि नहीं। पॉइंट चार्जेस तो मिलता नहीं है ऐसे अकेला चार्ज बस। तो अभी हम लोग पॉइंट चार्जेस से हट के ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये पूरी रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ऐसे करके रहता है ना, ई प्लस ई ई ई ऐसे करके। अब इसके फॉर्मूले देखेंगे, इसके वजह से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वगैरह होता है वो सब देखेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है, कि मैं क्लास लिख देता हूँ। आज आज क्लास नंबर 4 है ना। अच्छा, क्लास 4। तो आज का टॉपिक है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू continuous charge distribution, ठीक है। समझ में आ गया आज क्या पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक। इसमें ध्यान देना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि तुम लोग की याददाश्त आ जाए। अगर पॉइंट चार्ज था तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, मृतिका बोलो। सर हाँ, अगर एक पॉइंट चार्ज था तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, क्या था फॉर्मूला? के क्यू बाय आर था, है कि नहीं। और इसका डायरेक्शन किस तरफ था, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा अवे फ्रॉम द फील्ड, अवे फ्रॉम, ठीक है। हाँ, और ई नेगेटिव के लिए उसका फील्ड कहाँ था, टुवर्ड्स द फील्ड, ठीक है। ये तो हो गया पॉइंट चार्जेस की बात है, ये तो था रिकैप। अब आते हैं इसमें, आ जाओ। रॉड बन ही नहीं रहा, अब बन गया। ये हो गया एक रॉड, ठीक है। और इसमें ऐसे प्लस 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 ऐसे करके चार्जेस मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये वन है। अब हम लोग बहुत सारे शेप्स के लिए उसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो देखेंगे। मान लो इस रॉड के लिए इधर कितना हुआ, या फिर इस सिलेंडर के लिए इस पॉइंट पे कितना हुआ, ऐसे करके बहुत सारे शेप्स देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम एक रॉड के लिए देख लेते हैं कितना हुआ। नीचे लेके आता हूँ, अब देखो ये रॉड है एक, मान लो उसका लेंथ है L, ठीक है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस रॉड एट अ पॉइंट मान लो P है, ठीक है। और ये रॉड की इस एंड से उसका इधर का डिस्टेंस तुम्हारा है A, ठीक है। तो अभी हम लोग को निकालना है कि इस रॉड की वजह से इस पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये तो पूरा बहुत लंबा रॉड है एक। तो हम लोग अगर एक छोटा सा टुकड़ा काट ले इधर से ऐसे करके, ठीक है, बहुत छोटा एलिमेंट जिसको हम लोग नाम देते हैं dx, ठीक है। अगर हम लोग देख ले कि ये छोटा सा तुम्हारा एलिमेंट इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और इस पॉइंट को
इंटीग्रेट कर दे इधर से लेके इधर तक, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस पॉइंट पे, टोटल ड्यू टू द रॉड, है कि नहीं? समझ में आया अभी इधर तक? छोटा भीम, अमरजीत, दीपिका, समझ गया ना? तो देखो, सर रितिका। हाँ हाँ पता सॉरी सॉरी। अब ये देखो, ये वाला तो ए है और ये वाला एल है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए प्लस एल। ठीक है, हम लोग एक्स को इधर से ए मानते हैं और इधर से इधर एक्स इक्वल टू ए प्लस एल मानते हैं, क्योंकि पॉइंट इधर है, इधर से इधर का डिस्टेंस ए, फिर इधर से इधर का डिस्टेंस एक्स इक्वल टू ए प्लस एल। अब एक एलिमेंटल ले लिया हम लोग ने जिसका dx है, अब लिखते हैं, चलो। फॉर अ स्मॉल dq पॉइंट चार्ज, मतलब इस एलिमेंट में हम लोग ने मान लिया एक dq चार्ज है। अगर q इस पूरी रॉड में है, ठीक है, तो छोटा सा एलिमेंट में कितना होगा, इस वाले में dq होगा। हम लोग ने मान लिया, हम लोग ने माना कि पूरी रॉड में तुम्हारा q है, तो फिर छोटा सा इस एलिमेंट में होगा तुम्हारा dq। तो हो गया तुम्हारा dx में कितना चार्जेस है, dq चार्जेस है। ठीक है, तो इसलिए मैं लिखा फॉर स्मॉल dq, और स्मॉल लेने से क्या हो गया, ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, राइट। तो अब मैं इस पे ये वाले फॉर्मूले अप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, अब देखो, फॉर अ स्मॉल dq पॉइंट चार्ज, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा एट अ पॉइंट p इधर, वो क्या होगा, k dq बाय, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया इधर से इधर तक x। ठीक है, और एक छोटा एलिमेंट हो गया b x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, इधर तक ये छोटा एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट p पे इतना हुआ। अब पूरी रॉड के लिए हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, therefore E net is equal to integration of dE, क्या हो जाएगा, k dq by x स्क्वायर। अब कोई मुझे लिमिट बोलो, लिमिट क्या क्या होगा, लिमिट क्या पुट करके बोलो। 0 से सर इंफिनिटी ले सकते हैं ऐसे इसमें? 0 से इंफिनिटी? ये रॉड रॉड इंफिनिटी तक चल रहा है क्या? तो कॉमन सेंस से सोचो, देखो हम पॉइंट लोग, ए से एल, ए प्लस एल। हाँ ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो इधर से इधर तक रॉड है ना, और हम लोग तो यही देख रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर से इधर तक, तो इधर से इधर तक कितना होगा, ए से ए प्लस एल तक, क्योंकि पॉइंट पे से हम लोग ने ए मान लिया था ना, तो हम लोग का अपर लिमिट क्या हो जाएगा, ए प्लस एल, और नीचे हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखो के क्या है, के कांस्टेंट है, तो के बाहर आ जाएगा, के ए ए प्लस एल डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब डी क्यू आ गया ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर आ गया। ये तो सर हम लोग ने देखा नहीं था कभी, हम लोग तो बस ऐसे देखा था, 1/x स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, दोनों में एक्स एक्स होता है, या फिर बस डी एक्स। अब क्या करना है इसका, ये डी क्यू को क्या करना है, देखो मैं अगर किसी भी तरीके से इस डी क्यू को एक्स के टर्म्स में लेके आऊं, तब तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, अगर मैं किसी भी तरह इस डी क्यू को एक्स के टर्म्स में लेके आऊं, तब इंटीग्रेट इजीली हो जाए। अब डी क्यू को एक्स की टर्म्स में कैसे लाए, ठीक है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट सीखो, ये वाला बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, मान लो इस रॉड पे तुम्हारा, क्या बोला था मैंने, पूरा क्यू है,
ठीक है, और इसका लेंथ है एल। अब देखो, मैं अगर बोलूं कि पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज होगा उसमें, तो क्या करोगे? अगर एल में पूरा क्यू है, अगर एल लेंथ में क्यू चार्ज है, तो 1 यूनिट में कितना होगा? 1 यूनिट लेंथ में कितना होगा तुम्हारा चार्जेस? क्यू बाय एल होगा, है कि नहीं? 1 यूनिट लेंथ में होगा इतना चार्ज, ठीक है। और इसी को ही जो हम लोग निकालते हैं ना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा का बेसिक मीनिंग क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। लैम्डा का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा क्यू बाय एल, ठीक है। और इसको हम लोग नाम देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मीनिंग है ये वाला कि 1 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। लैम्डा क्लियर है गाइस? यस सर। हाँ, ठीक है, ये तो पढ़ा होगा तुमने, फिर भी चलो अब देखो, इफ लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल, तो मैं ये छोटा सा टुकड़ा जो लिया था उसके लिए भी तो एक लैम्डा होगा, है कि नहीं? अगर ये dx है और इसमें मैंने क्या बोला था, q है, dq है, तो इसके लिए लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dx, ठीक है। अब dq कितना मिल जाएगा मुझे? लैम्डा dx मिल गया। मैं q को x के टर्म्स में लेके आ गया, है कि नहीं? अब देखो, ये जो लैम्डा है तुम्हें क्या लगता है, कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? बोलो। इसमें q है और ये लेंथ l है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यूनिट लेंथ ऐसे है, तो क्या लगता है ये लैम्डा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बोलो। कांस्टेंट होगा ऑब्वियसली। कांस्टेंट होता है लैम्डा। हाँ, ठीक है। देखो, उसको एक सेंसर समझो कि मैं बोलूं कि मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, और मेरे पास है 10 बच्चे, तो मैं बोलूं कि सब में बांट दो, तो क्या हो जाएगा? 100 रुपीज डिवाइड बाय 10 बच्चा होगा, तो पर बच्चे के पास कितना होगा? 10 रुपये होगा। ये तो कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली ऐसे इस लॉजिक से ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा? के इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए प्लस एल डी की को क्या मिला था हम लोग ने? लैम्डा डी एक्स। लैम्डा डी एक्स बाय एक्स, लैम्डा हो गया कांस्टेंट, बाहर आ गया, ये वाला बस रह गया 1/x डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या है? 1/x² है ना, सॉरी। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला -1/x था, लिख देता हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx इज इक्वल टू -1/x, ये हो गया। और लिमिट क्या था? a टू a प्लस l। अब मैं लिमिट बैठाऊंगा -1 a प्लस l माइनस ऑफ -a, तो ये क्या आ जाएगा तुम लोग का आंसर? आंसर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? हाँ, ये आएगा। इसको मैं एक कर लेता हूँ, चलो इसको सिंप्लीफाई नहीं करते ना, ऐसे कर देते हैं। ये प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको आगे लेके आऊं और इसको ए प्लस एल करके रख देते हैं। ये क्या था? ई नेट, ठीक है। मिल गया। आप ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है? ये फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर ये रॉड का लेंथ एल है, तो इस रॉड के वजह से इस पॉइंट पे जो रॉड से एक एंड से ए दूरी पे है, तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये फॉर्मूला यही बताता है, ठीक है। समझ में आ गया? आ गया?
Yes, हाँ sir. हाँ, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फिनिट रॉड। ठीक है, इसको याद रखना। मैंने जो बोला था एक कॉपी लो, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर बनाओ। अब अब ये वाले फॉर्मूला भी डालो इधर एक बॉक्स में। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ना क्या करते हैं, डायरेक्ट मेंस वाले से ही उठाते हैं। चलो, ये एक सेमी सर्कल है। ठीक है, मान लो तुम्हारा एस से पूरक प्लस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा है सेंटर जिसका रेडियस है आर। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड ई नेट एट सेंटर। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे ये पूरी आर्क के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पूछा है। ठीक है, अब सुनो, तुम्हें एंट्रेंस में ना कभी इस रॉड का या जो सिलेंडर निकालते हो या फिर जो तुम लोग स्फेयर अभी निकालेंगे, अभी जो जो निकालेंगे ना, वो कभी पूछेगा नहीं तुम लोग। ठीक है, वो हमेशा एक अलग शेप देगा। जैसे कि इधर दिया हुआ है, ये तो अलग शेप है। लेकिन अगर तुम अच्छे से देखोगे ना तो हम लोग सभी जितना भी फिगर्स है, जैसे मान लो ये रॉड हो गया, सिलेंडर हो गया, सबका स्टेप बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। अब स्टेप वन होगा कि हम लोग देखो, अगर इसके पूरा निकालना है तो स्टेप वन क्या था? स्टेप वन था हम लोग ने एक एलिमेंटल पार्ट ले लिया। ठीक है, ये वाला पार्ट ले लिया। फिर क्या कर दिया? स्टेप टू था कि हमने डी क्यू को इन टर्म्स ऑफ एक्स ले लिया। और थर्ड स्टेप क्या था? हम लोग ने बस इंटीग्रेट करके डी को इंटीग्रेट करके ई नेट निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया तुम लोग का लॉजिकल फ्लो। अब तुम लोग को किसी भी कोई भी शेप दे, कोई भी फिगर दे, हमेशा ऐसे ही प्रोसीड करना है। ठीक है, ये वाला कैसे प्रोसीड करता है ये वाला याद रखो। तब तुम लोग क्या करोगे, भले ही ये दे दे या फिर ऐसा कुछ दे दे, कोई भी शेप दे दे, या फिर अभी जो क्वेश्चन आया कोई भी दे दे, सब में क्या करोगे, छोटा छोटा टुकड़ा काट के उसको इंटीग्रेट कर दोगे बस। देखो, अब ये वाला दिया ना, इसमें भी मैंने छोटा टुकड़ा काट लूंगा, फिर देखूंगा ये छोटे पार्ट के लिए इधर कितना आ रहा है, फिर इधर से इधर इंटीग्रेट कर दूंगा। सिमिलरली अगर सिलेंडर है तो मैं एक छोटा सा पार्ट ऐसे करके अंदर मान लो छोटा सा पार्ट काट लिया, फिर देखूंगा इसके वजह से कितना होता है, फिर पूरा ऐसे बाहर जाते मैं इसको पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा। सिमिलरली अगर स्फेयर है, मैं छोटा सा स्फेयर लूंगा, उसके उसके कारण कितना हो रहा है देखूंगा, फिर स्फेयर को ऐसे इंटीग्रेट करके पूरा बाहर तक लेके आऊंगा, पूरा फिगर के लिए हो जाएगा। समझ गए कैसे लॉजिकली प्रोसीड करना है इसको? ये वाला लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखना। करते करते याद हो जाएगा वैसे, फिर आज पहला दिन है ना तो इसलिए याद कर लो। ठीक है, समझ में आ गया ना? मौलिक, माधव, दीपिका, मृतिका। Yes, sir. हाँ, आ जाओ। अब इसके लिए पूछा था, ये था तुम्हारा पी वाई क्यू। ठीक है, अब बोलो, अब मुझे इस शेप के लिए इधर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहला स्टेप क्या करूंगा मैं, बोलो? पहला स्टेप क्या करूंगा? क्या बोला था मैंने, क्या करूंगा? छोटा सा टुकड़ा काट लूंगा, है कि नहीं? छोटा सा टुकड़ा काट लिया, मान लो मैंने, रुको इसको कॉपी करता हूँ, क्वेश्चन बाद में तो ही तो तुम लोग को हो जाएगा। थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। अच्छा, मान लो मैंने छोटा सा टुकड़ा काट लिया तुम्हारा ये वाला। ठीक है, अब देखेंगे कि इसके वजह से तुम्हारा इधर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और तुम लोग टुकड़ा कैसे काटना है ना, उसका भी एक वे है, वो करते करते तुम लोग सीख जाओगे खुद। अब देखो, ये वाला मैंने एलिमेंटल एक काट लिया,
मान लो अगर पूरी इस वायर पे क्यू है तो इस छोटा सा टुकड़ा में क्या होगा, कितना चार्जेस होगा, सेम टू द प्रीवियस वन, डी क्यू होगा। ठीक है, और ये मैं लेंथ को मान लेता हूं डी एल, छोटा सा एलिमेंट। ठीक है, अब देखो ये प्लस है, ठीक है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, फिर इस तरफ आएगा, है कि नहीं। ये छोटा सा टुकड़ा के लिए किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, डीई इस तरफ आएगा। मैंने मान लिया ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है, तो ये एंगल भी हो जाएगा छोटा सा इसका पार्ट डी थीटा। तो ये छोटा पार्ट के लिए आया तुम्हारा इधर डीई। अब मैं इस डी को तोड़ दूंगा, ये वाला थीटा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अगर ये थीटा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट डीई साइन थीटा। ठीक है, अब सुनो, ये पार्ट के लिए इस तरफ मिला था और मैंने तोड़ दिया, तोड़ के क्या मिला मुझे कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इस तरफ और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इस तरफ। ठीक है, मान लो मैंने इधर एक छोटा टुकड़ा लिया था, मान लो मैंने एक इधर छोटा टुकड़ा ले लूं, ठीक है, तो इसके भी डी क्यू हो जाएंगे, डीएल हो जाएंगे, तो इसके वजह से किस तरफ आएगा, डीई, डीई इस तरफ आएगा, है कि नहीं। तो डीई और इसका देखो ये वाला एंगल हो जाएगा फिर से थीटा। ठीक है, तो अब देखो इस तरफ हो जाएगा तुम्हारा डीई cos थीटा और नीचे क्या आएगा, डीई साइन थीटा, इसके वजह से। अब देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस तरफ आया था, इस तरफ आया था, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस तरफ आया, इस तरफ आया, है कि नहीं, ऑपोजिट आए दोनों के। तो सिमिलरली मतलब ये इसका एक मिरर एलिमेंट हुआ, तो सिमिलरली इस पॉइंट के लिए भी, इस पॉइंट के लिए भी इधर एक कंपोनेंट होगा जो इसको काट देगा, है कि नहीं। तो ऐसे होते होते मान लो इसका मिरर एलिमेंट है ये वाला, तो इसका जो डी कॉस थीटा आएगा वो इसका डी कॉस थीटा काट देगा, ऐसे करके सब पॉइंट्स में उसका मिरर एलिमेंट्स होगा। तो इसलिए ये डी कॉस थीटा जो एलिमेंट है ना ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, सब ऐसे करके सब एलिमेंट्स का ये डी कॉस साइन थीटा, डी साइन थीटा ही बच जाता है। तो अगर मुझे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो मुझे क्या करना होगा, बस डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करना होगा, है कि नहीं, क्योंकि कॉस थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया सबका। समझ गया समझे कि नहीं, या फिर दोबारा बोल दूं मैं। यस सर, समझ आ गया। किसको नहीं आया बोलो, अगर नहीं आया तो मैं वापस बोल दूंगा, या फिर चैट में लिख दो कोई। चलो, किसने नहीं लिखा तो मैं मान लेता हूँ कि सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ इधर, नहीं तो तुम लोग पता है मुझे बहुत दिनों के बाद तुम लोग रिवाइज करोगे तब सोचोगे कि क्या हो, डी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा फॉर ईच एलिमेंट, किसके लिए, ड्यू टू इट्स मिरर एलिमेंट। ठीक है, तो बचेगा बस डीई साइन थीटा जो ऐड अब हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरा हिंदी ऐसे लिखने में बहुत वीक है, लेकिन तुम लोग की मैं लिख रहा हूँ, बाद में समझ एक्सक्यूज मी, बाद में समझ लेना, ठीक है।
क्योंकि मुझे पता है तुम लोग ऐसे लिखने से ज्यादा समझते हो, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब देखो, अब क्या करना है, डी ई साइन थीटा को बस इंटीग्रेट करना है। क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, ये डी ई को रिप्लेस करे के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये देखो, इसमें इधर ड्रॉ कर देता हूँ इस पॉइंट के लिए। ये तो तुम्हारा आर है इस पॉइंट के, तो ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि सर्कल है ना, सब डिस्टेंस तो आर ही होंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा। इस पॉइंट को हम लोग ने क्या लिया था, डीएल लिया था और डी क्यू लिया था। तो इस छोटे वाले के लिए देख रहे हैं, इधर क्या बचा, डी साइन थीटा बचा ना, तो ये भी हो जाएगा डी क्यू। अब बात आई कि हम लोग लिमिट क्या लेंगे, लिमिट क्या लेंगे बोलो। अब कोई गेस करेगा, क्या लेंगे, लिमिट कैसा होगा, लेंथ का लिमिट होगा कि एंगल का लिमिट होगा, ये बस बोल दो। एंगल का होगा। हाँ, एंगल का होगा, है कि नहीं, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी ऐसे करके थीटा लेते हैं, तो ये पूरा घूमने के लिए हमें, पूरा इधर से इधर जाने के लिए ये एंगल को इंटीग्रेट करेंगे ना, एंगल को थीटा को 0 मान के, ये थीटा ऐसे करके घुमा 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 पूरा इस तरफ घूमेंगे। तो थीटा को हम लोग जीरो से थीटा इक्वल टू पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। देखो, इसको इंटीग्रेट करेंगे, के तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, मैंने लिख दिया थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 180। अब हो गया डी क्यूब बाय साइन थीटा। ये, अब तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब सेकेंड स्टेप क्या था हम लोग को, कि डी क्यू को किसी भी तरह क्या करे बोलो, डी क्यू को किसी भी तरह इसमें लेके जाए इन टर्म्स ऑफ, बोलो। सर एक बार आप मेरे को दोबारा समझा सकते हो कि हमने वहां पे 180 मतलब कि लिया है, मतलब मेरे को ये थोड़ा समझ नहीं आया। मतलब फिर से बोल सकते हो, क्या समझ में नहीं आया तुमको। मतलब आपने जैसे अभी आपने एंगल्स लिए हैं हाँ वो उसमें, तो वो हाँ, 180 कैसे, मतलब थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को वहां पर कॉन्सेप्ट। 180 पहले ये था, ठीक है, मान लो ऐसा है, ये वाला है, मान लो ये एलिमेंट के लिए है, ये एलिमेंट के लिए इस रेडियस पे वो कितना एंगल बना रहा है बोलो, हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री, है कि नहीं। मान लो मैं अब इस एलिमेंट का निकाल रहा हूं, ये एलिमेंट तुम्हारा हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लो 30 डिग्री। अब मान लो ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट ये रेडियस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ना। तो इसका मतलब देखो, ये जो एलिमेंट है, जैसे जैसे हम लोग ऐसे घूमते घूमते जाएंगे ना, तो क्या होगा, ये रेडियस के साथ 0 से लेके ऑब्वियसली 180 बनाएगा, क्योंकि ये वाला देखो ना, ये वाला एलिमेंट तुम्हारा ये रेडियस के साथ और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये पूरा घूमना पड़ेगा ना इसको 180। तो ये जो एंगल लिख रहे हैं ना हम लोग, ये छोटा छोटा एलिमेंट बना रहे हैं उसके साथ, क्योंकि हम लोग छोटा एलिमेंट को ही तो इंटीग्रेट करेंगे ना पूरा, इसको 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 ऐसे करके। अब समझ में आ गया। हाँ देखो, यस सर। हाँ, अब देखो, अब हम लोग फंस गए हैं इधर, ठीक है। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में ऐसा था ना, डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर था, है कि नहीं। अब सिंस इधर एक्स था और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन था, तो हम लोग ने क्या किया था, डी क्यू को एक्स के टर्म में लेके आ गए।
लेकिन हम लोग ने इधर देखा, अब जो कर रहे हैं वो ऐसा है, उसमें एंगल्स आ गए, थीटा वगैरह आ गए, और उसमें हम लोग को क्या मिला, डी क्यूब बाय साइन थीटा। तो अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो किसी भी तरह मैं डी क्यू को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखूं, तभी तो इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, डी क्यू को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख के उसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि लिमिट देखो ना, लिमिट भी थीटा में ही है, तो कैसे भी करके डी क्यू को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले चेंज कर लेते हैं उसको। मान, ये तो पता है तुम लोग को, अल्फा क्या था, क्यू बाय एल था, और अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लेता तो अल्फा क्या होता, डी क्यूब बाय डी एल होता। अब ये याद करो, बहुत सालों पहले तुम लोग ने क्लास 10 में पढ़ा था। ये अगर आर्क है, ये अगर उसका एंगल है, ये अगर रेडियस है, तो क्या था, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड। ऐसा फॉर्मूला मिला था ना तुम लोग को। इसका लेंथ, अगर ये dl है, ये r है, तो क्या था, dl इक्वल टू r थीटा था, है कि नहीं। अब देखो, इसमें हम लोग ने जो छोटा एलिमेंट लिया है ना, ये इसका एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, डी थीटा कर रहा है, और इसका एलिमेंटल लेंथ कितना है, dl है, और इसमें चार्ज क्या है, dq है। अब इसलिए इधर क्या हो जाएगा, इस केस में, इस केस में तुम्हारा ये वाला है dl, ये वाला है डी थीटा, और r तो रेडियस ही है, तो क्या हो जाएगा, dl इज इक्वल टू r d थीटा। ठीक है, अब ये देखो, dl को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी एक सेकेंड रुक जाओ, इसको मैं डी क्यू इक्वल टू लैम्डा dl लिख सकता हूँ, और मुझे dl ये मिल गया। मैं अगर इसकी वैल्यू इधर पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा, मुझे मिल गया क्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा, है कि नहीं, मुझे मिल गया लैम्डा इन टर्म्स ऑफ थीटा, सॉरी डी क्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा। ये वाला तो कांस्टेंट है, ये वाला बाहर आ जाएगा, ये तो रेडियस ऑफ सर्कल है, ये भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट ही होगा। तो चलो अब इसको प्लेस करते हैं इधर। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा इज इक्वल टू, Excuse me, sir. हाँ बोलो। I am leaving this account. I am joining from another account. हाँ ठीक है, तो मैं, यू वांट मी टू वेट 2 मिनट्स। No, sir. हो गया वैसे तो. हाँ ठीक है, Sir, am I audible? यप यप यप, बोलो। ओके, अब देखो, Sir, now you may start. ओके, अब मैं इसको रिप्लेस करूंगा, तो क्या होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से लेके थीटा इक्वल टू 180 डिग्री था, और डी क्यू को हम लोग ने क्या निकाला है, डी क्यू को हम लोग ने निकाला था ये वाला लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा साइन थीटा। अब इधर से तो मैथ्स ही है बस, क्या होगा, के लैम्डा आर बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा डी थीटा, 0 डिग्री से 180 डिग्री। साइन का कितना होता है, माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और पाई, पाई को 180 को मैंने पाई लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये एक सेकेंड रुको यार, तुम लोग ने तो बोला ही नहीं, मैं ये आर स्क्वायर को भूल ही गया लिखने। इधर भी एक आर स्क्वायर किसी में फंस रहा है सर. मैंने भी सर नोटिस नहीं करा. हाँ, ये तो आर स्क्वायर था ना, तो ये आर स्क्वायर है कि ये नीचे आर आ जाएगा, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ये आएगा। तो ये क्या होगा, माइनस कॉस
पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। कॉस कॉस पाई का कितना होता है वैल्यू? -1 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये कॉस 0 का कितना होता है? 1। कितना होता है कॉस 0 का? 1 ही होता है ना। लेकिन ये आगे माइनस है, माइनस तो क्या हो जाएगा? ये लैम्डा आर +1 क्या आ गया? 2k लैम्डा बाय आर हो गया। तो मतलब ये वाले सेमी सर्कल के लिए जहां ऐसे ऐसे प्लस 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 डिस्ट्रीब्यूट है, टोटल इधर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? वो होगा ये वाला। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको रटो मत, इसको बस स्टेप्स देखो और समझो कि क्या क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला सर आई बेस्ड। एम सो सॉरी। सॉरी। एक्चुअली सर बार बार मेरा कनेक्शन जा रहा है, तो मेरे यहाँ पे लाइट वर्क नेटवर्क की दिक्कत है, एंड बार बार लाइट जा रही है, तो मेरा कनेक्शन समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ओके, तो मैंने सो बोला था। हाँ, तो देखो सुनो, मैंने बोला था कि ऐसे करके हम लोग का ये आ गया इनेट। इनेट मतलब ये पूरा वायर के लिए उसकी सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये उसका फॉर्मूला है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला निकला है ना इस शेप के लिए, इसको रटो मत, क्योंकि तुमको जेडब्ल्यू या नीट कभी भी तुम्हारा क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, वो हमेशा अलग फिगर दे देंगे। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसी स्टेप से जाना पड़ेगा जैसे हम लोग ने अभी वो दो शेप के लिए किया था। पहले एलिमेंट लो, एलिमेंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो ढूंढो, फिर क्यू को चेंज करो। अगर ऐसा लंबा है तो एक्स निकलेगा, डी क्यू को एक्स के टर्म्स में लिखो, या फिर ऐसे कुछ एंगल बना रहा है एलिमेंट तो इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखो, फिर लास्ट में जाके ऐसे इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा, और उसी के बाद ही तुम्हारा इनेट आ जाए। ठीक है, समझ गए? देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कि यस रटो मत, क्योंकि ये क्वेश्चन जिस साल आया था ना तुम्हारा, उसी साल ना, उसकी नेक्स्ट साल ही तुम्हारा नीट में ना ऐसा शेप आ गया, पता है? नेक्स्ट ईयर ऐसा आ गया तुम्हारा, ये ओ है, ये प्लस 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 है, और पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सेमी सर्कल, मतलब क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, कितना होता है इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट। अब तुमको तो पता है कैसे करोगे, है कि नहीं? पता चल गया। पहला स्टेप क्या है, हमेशा एक छोटा एलिमेंट लो, इसमें क्या होगा, डी क्यू होगा, इसका एल लेंथ डी एल मान लो, ये डी थीटा मान लो। ठीक है, तो ये थीटा हो जाएगा, सब सेम है। फिर डी क्यू को थीटा में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसमें क्या चेंज आएगा बोलो? इसमें चेंज आएगा तुम्हारा लिमिट। ठीक है, क्योंकि पहला वाला कहाँ था, हम लोग इधर से जाके इधर जा रहे थे, तो हम लोग कितना घूमे? अगर ऐसा था तो ऐसे जा 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 जाके हम लोग घूमे थे थीटा इक्वल टू 0 से 180, या फिर हम लोग पाई तक घूमे थे। लेकिन इधर देखो, ये वाला एलिमेंट इधर है और लास्ट वाला एलिमेंट इधर है, छोटा सा एलिमेंट। तो ये जब घूमेगा, ये कितना घूमेगा? थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई/2। तो फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, बस बस तुम्हारा लिमिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इधर तक? यस सर। हाँ, लेकिन और एक चेंज आएगा, देखो। मान लो ये वाला था, क्या ये वाला तुम्हारा है सर्कल। हम लोग देखे थे कि मैंने इधर एक, जब जैसे डी क्यू था और डीएल था, इसके वजह से आ रहा था तुम्हारा इधर डीई, और ये थीटा है अगर, तो ये वाला भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा। तो ये वाला हो गया था डी कॉस थीटा, और इस तरफ आ गया था डीई साइन थीटा। ठीक है, इस तरफ डीई कॉस थीटा, इस तरफ डीई साइन थीटा। अब अब इस पे देखो, इसकी मिरर एलिमेंट क्या था, इस वाले में था ना,
है कि नहीं। ये वाला उसका मिरर एलिमेंट था, अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ तो इसके वजह से इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये थीटा होता तो उसका डी कॉस थीटा इस तरफ होता और इसका डी साइन थीटा इस तरफ होता, और ये तुम्हारा डी कॉस थीटा इस तरफ है और इस वाले का डी कॉस थीटा तुम्हारा इस तरफ है, तो ये डी कॉस थीटा सबके लिए कैंसिल हो जा रहा था। लेकिन इस पे तो बस आधा सर्कल है ना, तो इस पे डी कॉस थीटा कैंसिल नहीं होगा, इसमें डी कॉस थीटा भी रहेगा और डी साइन थीटा भी रहेगा, है कि नहीं। तो इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, तुमको एक बार डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये वाले एलिमेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर इस वाले को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और लास्ट में बस उनका वेक्टर एडिशन करने से सम आंसर निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। यस सर। देखा क्वेश्चंस कितने सिमिलर आते हैं, लेकिन अगर तुम स्टेप नहीं जानते, स्टेप मतलब कैसे प्रोसीड करते हो वो नहीं जानोगे ना, तो बहुत दिक्कत देगा क्वेश्चन में। आ जाओ, आधा सर्कल है, इसके लिए डी इस तरफ था, और अगर मैंने इसको थीटा माना तो ये वाला भी थीटा होता, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी कॉस थीटा इस तरफ और डी साइन थीटा इस तरफ, तो अब अलग अलग से इंटीग्रेट करना होगा, है कि नहीं। तो पहले हम लोग डी एक ऐसे मान लेते हैं ना, ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। पहले y को कंपोनेंट कर, y को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब ये वाला डी साइन थीटा, इसके लिए अगर डी साइन थीटा इस तरफ आया तो इसके लिए भी डी साइन थीटा इस तरफ ही आएगा ना। तो सिमिलरली सबके लिए डी साइन थीटा इस तरफ आएगा, ये नीचे, तो मैं इसको ई वाई मान लेता हूँ। ई वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। सेम अब इसकी इस पॉइंट के वजह से डी ई कितना है इस पॉइंट पे, क्योंकि मैंने एलिमेंट लिया, एलिमेंट तो पॉइंट चार्ज होता है, तो बस के क्यू बाय आर स्क्वायर बिठाओ, आर क्या है, रेडियस का है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, क्योंकि सर्कल है। और अब डी ई साइन थीटा ये आ गया, छोटा सा एलिमेंट है तो डी क्यू होगा, ठीक है। अब देखो ये डी क्यू को तुम लोग बार बार कितना कन्वर्ट करोगे, है कि नहीं। तो ये डी क्यू को मैं लास्ट जैसे कन्वर्ट किया था वैसे ही तुम लोग कर लोगे थीटा के लिए। क्या मिला था, कन्वर्ट किए थे ना लास्ट टाइम, कन्वर्ट करने से क्या मिला था, ये वाला मिला था, ये वाला मिला था ना, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। मैं सीधा लैम्डा आर डी थीटा बैठा देता हूँ इस पे, कि लैम्डा आर डी थीटा साइन थीटा बाय आर स्क्वायर ई वाई, ये कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है। एक्सक्यूज मी सर, वहाँ पे अपने डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर लिखा है, तो वहाँ पे मतलब कट नहीं हो सकता। हाँ कट, ये इधर इधर कट हो सकता है। ओके। हाँ तो ये के लैम्डा आर बाहर आ जाएगा, के लैम्डा आर, तो क्या बचा बस साइन थीटा डी थीटा। लेकिन इस पे लिमिट क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 से लेके कितने किधर तक घुमाया, ये पूरा हॉरिजॉन्टल था, इसको तुमने उठा के ऐसे घुमा रहे, मान लो ऐसे उसको घुमा 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 के इधर तक ले आया, तो ये थीटा कितना घुमाया तुमने, थीटा इक्वल टू 0 से लेके पाई बाय 2 तक घुमाया ना, तो इसलिए थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। ये वाला तो सिंपल है, अब तो बस मैथ्स है। साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो 0 से लेके पाई बाय 2। अब देखो ये मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं करूंगा, इसके बाद मैं इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, ठीक है। के लैम्डा आर इसमें आएगा, हाँ ये वाला तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो मुझे ये मिल जाएगा इस इक्वल टू ई वाई, ठीक है। मतलब ये जो नीचे का सबका ई साइन थीटा का वो है ना,
सबका एड अप जब करूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, वाई डायरेक्शन में ये वाला मिल जाएगा। मतलब मुझे इस तरफ इंडिकेट करने के बाद क्या मिल गया, के लैम्डा बाय आर। अब मुझे देखना है कि जब मैं डी ई कॉस थीटा करूंगा एक्स डायरेक्शन में तब कितना है, तो उसको ढूंढने के लिए ई एक्स को इंडिकेट करना होगा। एक्स डायरेक्शन में क्या है, डी ई कॉस थीटा है। अब करो इंटीग्रेट फिर से, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, इसमें भी तो लिमिट सेम होगा 0 से लेके पाई बाई 2। अब बैठाओ फिर से डी क्यू को, लैम्डा आर डी थीटा था आर स्क्वायर, ये आर गया, ये तीनों कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा 0 से लेके पाई बाई 2 क्या हो जाए। सर हम इसकी सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते cos थीटा की माइनस साइन थीटा डी थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। माइनस साइन थीटा डी थीटा कहाँ पे, cos की जगह। इधर। हम्म। हाँ हाँ, ये तो तुम्हारा कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका तो वही होगा ना तुम्हारा साइन थीटा होगा ना, साइन थीटा 0 बाय पाई बाई 2, तो क्या आएगा इसका आंसर, ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या हुआ, दोनों में सेम आ रहा है ना, स्मॉल इस वाले में भी ये आया, इस डायरेक्शन में ये आया, के लंबदा बाय आर। अब जब मैं इसको और इसको वेक्टर एडिशन करूंगा, ये दोनों सेम है और उनके एंगल बीच में 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, रिजल्टेंट आएगा इस तरफ। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ई एक्स स्क्वायर बाई ई वाई स्क्वायर प्लस 2 ई वाई ई एक्स कॉस थीटा, थीटा मतलब ये वाला 90 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 0 हो जाएगा ना, तो ये वाला हो गया 0। अब इसको करोगे तो आएगा √2 ई एक्स आएगा, या फिर सेम है ना, या फिर उसको तुम लोग लिख सकते हो, या फिर तुम लोग उसको और क्या लिख सकते हो, √2 ई वाई ई नेट। तो देखो तुम लोग का ई नेट कितना हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड, मैंने √2 इधर लिख दिया, 2 के ऊपर रूट होगा ना, √2 √2, तो ई नेट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2, इसका वैल्यू क्या था, ये वाला था, और ये वाला भी बैठाने से सेम ही आता, तो के लैम्डा बाय आर, ये वाला आ गया, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू दिस क्वार्टर वायर एट इट्स सेंटर। समझ में आ गया, यस सर। आ गया ना ठीक है, देखो प्रोसीजर सब में सेम है, ठीक है, प्रोसीजर सब में सेम है, बस तुमको वही कन्वर्ट करके वगैरह वगैरह तुम लोग को लाना है। अब अब देखो, अब नेक्स्ट शेप जो लूंगा मैं वो होगा तुम्हारा ये वाला, ऐसे करके अभी बस बहुत दिनों तक, मतलब 2-3 क्लास तक तो शेप ही आएंगे बस, ऐसे करके। और इधर मान लो वैसे प्लस 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 ऐसे बिखरे हुए हैं, और क्वेश्चन में आ गया कि ड्यू टू दिस रॉड विच इज वर्टिकली अपराइट, उसके इधर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज है बन रहा है इस पूरे रॉड के लिए। अब उसका निकालेंगे, ठीक है। प्रोसेस बोलो कैसे निकालोगे, बस प्रोसेस बोलो। पहला स्टेप हमेशा क्या होता है, शो भूल गए क्या, क्या बोला था मैंने, पहला स्टेप हमेशा एक एलिमेंट लेना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है पहले, हमेशा छोटा सा टुकड़ा,
फिर इसके वजह से इधर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है देखो। फिर अगर इसके वजह से जो मिल गया, देखो कि इसका मिरर एलिमेंट क्या है। मिरर एलिमेंट के लिए भी ऐसा होगा, देखो कुछ कैंसिल कर रहा है तो ये सब देख लिया। तो लास्ट में क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे इधर से लेके इधर, है कि नहीं? क्लियर है ना एक बार? या फिर किसी को डाउट है तो पूछ दो स्टेप्स में। माधव, मौलिक, मेरीन, कृतिका, क्लियर है? यस सर। हाँ। आ जाओ। तो पहला स्टेप है कि, रुको इसको कट कर देता हूं मैं। तो ये इतना मोटा नहीं है, ठीक है, ये बहुत पतला है, पतला होता है, लेकिन मैं बस समझाने के लिए तुम लोग को वो कर रहा हूँ। इस शेप का नाम क्या है? इस शेप का अपराइट रॉड बोल लो। अब निकालना है कहाँ पे? मुझको निकालना है इधर, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा है एल। इसको घुमा के मैं ऐसे कर देता हूँ। ये पूरा तुम्हारा है एल। इसका मिड पॉइंट ये वाला है, ठीक है। और मैंने जो पॉइंट लिया है ना, ये उसके मिड पॉइंट नहीं है, इसके मिड पॉइंट से ऊपर ऊपर है। नीचे भी ले सकता है, ठीक है। देखो मैंने मिड पॉइंट क्यों नहीं लिया, अगर मैं मिड पॉइंट लेता ना तो वो एक स्पेसिफिक केस हो जाता, ठीक है। तो मैं अगर किसी भी मिड पॉइंट के वजह किसी भी इधर इधर से निकालो इधर से निकालो ना, तो मुझे एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने मिड पॉइंट नहीं लिया, मिड पॉइंट लेता तो एक स्पेसिफिक केस बन जाता कि मिड पॉइंट पे कितना होता है उस वायर। तो अभी मिड पॉइंट से ऊपर मैंने मान लो इसलिए इधर ले लिया एक, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि ड्राइंग समझ में आए तुम लोग, लेकिन मिड पॉइंट नहीं है ये वाला। और इन लोग का डिस्टेंस है मान लो ए मान लो, ठीक है। तो पहला क्या देखेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा टुकड़ा बस। ये अगर पूरा एल है तो छोटा टुकड़ा कितना हो जाएगा, डी एल। और अगर पूरे रॉड में क्यू है तो इस छोटा सा टुकड़ा में कितना होगा, डी क्यू, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इस पर तो ड्राइंग सुंदर बना के छोड़ूंगा। क्या है ये वाला, हम्म, ठीक है। और इसको मैंने मान लिया है, देखो अब मैं इसको फाइव मानता हूँ, ठीक है। फाइव मान लिया और ये हो गया तुम्हारा डी फाइव, ठीक है। मतलब हॉराइजॉन्टल से ऐसे जाएंगे तो डी फाइव, ये फाइव होगा। और ये वाला छोटा सा टुकड़ा हो गया डी फाइव, ठीक है इधर तक। अब देखो ये जो है छोटा सा टुकड़ा, उसके लिए इलेक्ट प्लस है, प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बनेगा, बनेगा इस तरफ, डी ई, ठीक है। अगर ये डी फाइव है, सॉरी, अगर ये फाइव है तो ये वाला एंगल में कितना होगा, फाइव होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये वाला क्या कंपोनेंट हो जाएगा, डी ई कॉस फाइव। और उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई साइन फाइव, ठीक है। अब देखो अगर मैं इधर एक छोटा टुकड़ा लेता ना ऐसे करके, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता वो आता तुम्हारा इस तरफ, डीई, ये वाला फाइव हो जाता। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हो जाता तुम्हारा डीई साइन फाइव। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होता तुम्हारा डीई कॉस फाइव। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये डी साइन फाइव एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, देख रहे हो, ये इसका तो मिरर एलिमेंट है ना, इसका ये दोनों मिरर एलिमेंट है। तो इस बार इधर क्या कैंसिल होगा,
इस बार इधर डी ई साइन थीटा कैंसिल होगा, और लास्ट में बचेगा क्या, बस ये वाला डी ई कॉस थीटा बचेगा। तो इस बार हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो बस डी ई कॉस फाई को ही इंटीग्रेट करेंगे, समझ गए? यस सर। हाँ, अब देखो इधर एक प्रॉब्लम आ गया कि हम लोग अब क्या करेंगे। ये ये तो एक एलिमेंट है और ये तो एक सीधा रॉड है, तो इसमें अगर ये एल है तो 0 से एल करे कि, या फिर मैं ये मान लेता हूं ये वाला से ये वाला, या फिर ये पूरा एंगल को थीटा डिग्री मान के इंटीग्रेट करें। ठीक है, कर तो दोनों सकते हैं, हम लोग कर दोनों सकते हैं, लेकिन तुम लोग के एनसीईआरटी के हिसाब से और फिर जितना एंट्रेंस में आया ना, तो वो ये थीटा को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, मैंने कभी नहीं बोला कि तुम लोग एक ही चीज को दो तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन ये जब थीटा तुम लोग थीटा लेके तुम लोग इंटीग्रेट करोगे ना इसमें भी, तो क्या होता है तुम लोग का इजी हो जाता है बहुत। ठीक है, ये मत सोचना कि इस पे बस हम लोग डी एल लेके इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बस डी थीटा लेने से ही कर पाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। डी थीटा भी लोगे तो इंटीग्रेट कर पाओगे, डी एल भी लोगे तो इंटीग्रेट कर पाओगे, और अब हम लोग बस ये एंगल लेके उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कन्वेंशनली एनसीईआरटी में और एंट्रेंस में ये आता है। चलो, समझ गए ना ये बात, मैं क्या बोलना चाह रहा था? यस सर। अब देखो तुम्हारा पूरा इसको एक बात बताओ, ब्लू, अरे नहीं, पिंक लेते हैं, ऑरेंज लेते हैं, तब आंख में लगेगा। देखो इस एन को मैंने इधर से जोड़ा, ये तो बहुत हो गया। पिंक ले ले चलो। मैंने इस एन को इस पॉइंट पे जोड़ा जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैंने ये एन को भी जोड़ा है। ठीक है, और ये क्या है, ये पॉइंट है जिसका हम लोग को डिस्टेंस चाहिए, मैं इसको काट देता हूँ ना। ठीक है, अब देखो हम लोग जब ऐसे घूम रहे थे ना, हम लोग जब ऐसे घूम रहे थे तो हम लोग को थीटा मिल गया, मतलब फाई ले रहे थे हम लोग, और एक छोटा सा एंगल डी फाई के लिए क्या आया, ये डी ई कॉस थीटा आया था, है कि नहीं? और सबके लिए ऐसे डी ई कॉस थीटा ही बचा रहेगा, डी साइन थीटा जी साइन थीटा तो तुम लोग का कैंसिल होके 0 हो जाए, तो बस ये डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट को तुम लोग को इंटीग्रेट करना है। अब देखो मैं इंटीग्रेट कैसे करता हूँ, ये वाला सुनो अच्छे से सुनो। ये जो फाई है ना, मैं उसको एक बार इस तरह घुमाऊंगा, ठीक है, इस तरफ मैंने घुमाया तो ये पूरा एंगल कवर हो गया मेरा, है कि नहीं? ठीक है, मैं इसको मान लिया तुम्हारा, ये पूरा एंगल को मान लिया थीटा 1 मान लिया। ठीक है, जब मैं फाई को इस तरफ पूरा घुमाऊंगा तो मुझे ये इसके हॉराइजन से इस लाइन तक फाई 1 मान लिया मैं, और एक बार क्या करूंगा, ये फाई को इस तरफ घुमा दूंगा, ये हॉरिजॉन्टल से लेके नीचे घुमा दूंगा, और इसके मैंने बोल दिया फाई 2। ठीक है, अब देखो हम लोग इस तरफ क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव है, और इस तरफ क्या हो रहा है, नेगेटिव है, तो इसमें लिमिट क्या होगा ना, ये -2 से ले, ये माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1 होगा। ठीक है, लिमिट ऐसे क्यों लेते हैं, देखो होने के लिए तो ये पूरा एंगल कवर हो गया, बस जस्ट बिकॉज हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, एक बार ऊपर गया इस तरफ और एक बार इधर नीचे गया, इसलिए ये माइनस आ गया एक। जब हम इंडिकेट करेंगे ये माइनस, ये पूरा थीटा 2 है ना और नीचे आया, इसलिए माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1, मतलब पूरा इधर तक ये वाला एंगल हम लोग का कवर हो गया। ठीक है, तो हम लोग जब डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट क्या बिठाएंगे, माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1। ठीक है, क्लियर है? इससे हाँ, इससे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। और ये याद रखना, जब मैंने घुमाया ना, हमेशा मैंने ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाया,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कल पता चलेगा तुम लोगों को जब मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन हम लोग जब ऐसे होते हैं, हम लोग घुमाते हैं, तो एक डायरेक्शन ऊपर एक डायरेक्शन नीचे, तो हम लोग माइनस लेते हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग घुमाते हैं। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा लास्ट में कितना आता है कल।